दुनिया में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, पर कुछ लोग इतने दिव्य होते हैं कि उनकी स्मृतियाँ हमारे जीवन में विशेष स्थान कर जाती हैं। उनकी वह बातें हमारे लिए आदर्शमय हो जाती हैं। उनके दिव्य कर्म हमें बार बार एहसास कराते हैं कि यह जीवन तो क्षणभंगुर है, पर इसमें कुछ ऐसा करके जाओ जो आने वाली पीढ़ियां सदा आपको याद रखें। ऐसे महापुरुष थे सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज। दुनिया के महान महापुरुष सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज आज स्नान के लिए सिंधु नदी के किनारे गए। जब वह स्नान के पश्चात अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी उन्हें मार्ग में किसी वृद्ध स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुनकर वह सोचने लगे, इतने प्रातःकाल को कौन रो रहा है। ऐसा सोचकर वह उस स्त्री के घर के बाहर गए और जैसे ही उसके घर के बाहर पहुँचे तो देखकर हैरान हो गए। वह वृद्ध स्त्री नगर की सफाई कर्मचारी माता को बोल रही थी, अरे मेरा कहना मानो, मेरे घर के बाहर यह कुत्ता मर गया है। इस कुत्ते को यहाँ से उठाकर कहीं दूर फेंक कर आ जाओ। पर वह महत रानी उस वृद्धा की बात नहीं मान रही थी। वह कह रही थी, मुझे 4 आने चाहिए और तुम मुझे 2 आने दोगी तो मैं यह काम नहीं करूँगी। तो सद्गुरु महाराज नज़दीक जाकर उस महतरानी से कहने लगे, अरे इस वृद्धा की बात मान लो, इस श्वान को, इस कुत्ते को यहाँ से उठाकर दूर फेंक कर आ जाओ, यह तुमसे प्रार्थना कर रही है। तब वह महतरानी बड़ी क्रोधित हो गई और कहने लगी, अगर आपको इतना शौक है तो आप ही यह काम कर लो। तो वह वृद्ध माता रोकर कहने लगी, अरे देखो ना, मैं कितनी देर से इसे समझा रही हूँ, पर यह लालच के वश मान ही नहीं रही है। यह कह रही है इसे 4 आने चाहिए, पर मैं गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ 8 आने हैं, मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगी। कोई तो मेरी पुकार सुनो, कोई तो भगवान के नाम से इसे यहाँ से उठाकर दूर फेंक कर आ जाए। जब माता ने इस प्रकार कहा कि भगवान के नाम से कोई उसे उठाकर दूर फेंक कर आ जाए, तो सद्गुरु महाराज जी को दया आ गई। कहते हैं सद्गुरु महाराज ने उसे उठाया और शहर के दूर जाकर छोड़कर आ गए। सारे शहर में यह बात पता चल गई। सब लोग सद्गुरु महाराज का विरोध करने लगे कि आपने संत होकर शूद्रों का काम किया है। पंचायत बुलाई गई और पंचायत में यह फैसला लिया गया कि सद्गुरु महाराज जी के घर को पंचायत से बर्खास्त किया जाता है। सद्गुरु महाराज जी घर पर अपना ध्यान भजन कर रहे थे, तभी उनके भाई टहल राम जी ने घर के अंदर प्रवेश किया और कहने लगे, यह आज आपने कैसा कार्य किया है। आप तो महापुरुष बनते हो और आपने शूद्रों का काम किया है। तो सद्गुरु महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने दूसरों के हित के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए यह अच्छा कार्य किया, पर लोगों को समझ नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है हरदम उसका विरोध किया जाता है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। उस वृद्धा ने भगवान के नाम से मुझे कहा कि कोई तो भगवान के नाम से इस कुत्ते को यहाँ से उठाकर दूर फेंक आए, और मैंने भगवान के नाम की साख रखी है। तब टहल राम जी कहने लगे, तुम्हें पता है हमारे घर को बर्खास्त कर दिया गया है। अब ना हम किसी के पास जा सकते हैं और ना ही कोई हमारे पास आएगा। ना हम किसी से कुछ चीज़ ले सकते हैं और ना ही कोई हमें कोई चीज़ देगा। अपने भाई की बातें सुनकर सद्गुरु महाराज गंभीर हो गए और कहने लगे, तुम चिंता ना करो, मैंने भगवान के नाम से यह कार्य किया है। वह भगवान स्वयं आकर हमारी रक्षा करेंगे। और सद्गुरु महाराज जी के वचन सार्थक हुए। जिस पंचायत ने सद्गुरु महाराज जी को निकाला था, कहते हैं 2 दिन पश्चात उसी पंचायत के लोग सद्गुरु महाराज के चरणों में आकर क्षमा मांगने लगे। उनके क्षमा मांगने का कारण यह था, जब से उन्होंने सद्गुरु महाराज जी के घर को पंचायत से बाहर किया था, उसी दिन से सिंधु नदी का पानी इतना जोर से बढ़ने लगा कि वह किनारे तोड़कर, बांध तोड़कर गांव की ओर आने लगा और सिंधु दरिया के प्रवाह से सारा खंडू गांव डूबने लगा। लोगों के मन में यह भय बैठ गया कि हमने सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का विरोध किया है, इस चक्कर में हमें परमात्मा कुपित होकर यह सजा दे रहे हैं।
अपने स्वयं की सुरक्षा की भावना से सभी लोग सद्गुरु महाराज से क्षमा मांगने आए। पर जब पंचायत के लोग सद्गुरु महाराज के शरण में आए तो सद्गुरु महाराज ने किसी का विरोध नहीं किया। घर आने पर सद्गुरु महाराज ने सबका स्वागत किया और कहने लगे, अरे क्या हुआ? तब वह पंचायत के लोग कहने लगे, महाराज हमें क्षमा कीजिए, हमने अकारण ही आपसे द्वेष किया है, आपको पंचायत से बाहर निकाल दिया है, अब आप ही महापुरुष हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो सद्गुरु महाराज बड़े निर्माण थे। सद्गुरु महाराज ने उन्हें ऐसे नहीं कहा कि कल तो तुमने मुझे पंचायत से निकाल दिया है, आज तुम्हारे ऊपर विपदा आई है तो मेरे से सहायता लेने आए हो, अब जाओ, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। सद्गुरु महाराज ने ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा। सद्गुरु महाराज ने तो स्वयं आगे बढ़कर सबका स्वागत किया और सबसे कहने लगे, कल हम सब मिलकर दरिया किनारे चलेंगे और वरुण देवता को प्रार्थना करेंगे। अगर उनके मन में कोई क्रोध है तो हम प्रार्थना करके उनके क्रोध को शांत कराएंगे। सद्गुरु महाराज की सबने आज्ञा मानी और दूसरे दिन प्रातःकाल सब लोग दरिया किनारे पर गए और वरुण देवता को प्रार्थना की। और सद्गुरु महाराज की प्रार्थना का ऐसा चमत्कार हुआ, जो नदी बड़े वेग के साथ खंडू शहर को डुबाना चाहती थी, कहते हैं सद्गुरु महाराज की प्रार्थना करते ही उसका क्रोध शांत हो गया और धीरे धीरे पानी का प्रवाह भी घटने लगा। सबने सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की यह विचित्र लीला देखी। कहने लगे, हमने अकारण ही सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी से विरोध किया था। सब पुनः सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगे, भगवान हमारे अगर किसी कार्य से आपका मन दुखित हुआ हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। सद्गुरु महाराज ने कहा, अरे ऐसा ना सोचो, यह सब परमात्मा की लीला है, उसके लीला मात्र से ही सारा संसार चलता है, तुम मन में दुख ना करो। तो ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, जिन्होंने हम सबको यह ज्ञान दिया कि जीवन में कठिनाइयाँ भले आए पर अपने कर्तव्य से कभी हटना नहीं, और ऐसे अवसर जीवन में बहुत कम ही आते हैं जब आपको मौका मिलेगा अपने आप को सबके समक्ष प्रस्तुत करने का। सद्गुरु महाराज जी की यह लीला हमें संदेश देती है कि जब जीवन में मौका मिले किसी का सहयोग करने का तो पीछे मत हटना। भले कठिनाई आए, भले दुख आए, पर अगर आपने काम अच्छा किया है तो परमात्मा सदैव आपके साथ है। ऐसे उदार थे सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज। कहते हैं एक बार सिंध में किसी शहर में संतों के मेले का आयोजन किया गया। भारत के महान महान संत उस मेले में उपस्थित होने लगे। मंच पे महापुरुषों की सभा बैठी हुई थी और सद्गुरु महाराज जी के नज़दीक ही सिंध के महान दानी महापुरुष स्वामी कंवरराम महाराज भी विराजमान थे और भारत के अनेक शहरों से आए अन्य संत भी सद्गुरु महाराज जी के साथ उस सभा में उपस्थित थे। कहते हैं तभी अचानक से उस सभा में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। एक गरीब वहाँ सबके समक्ष कहने लगा, अरे कोई है जो मेरा तन ढक दे, कोई है जो मेरा तन ढक दे, मुझे बड़ी ठंड लग रही है, बड़े दिनों से भूखा हूँ, मेरा पेट बड़ा खाली है, मेरे तन पर कोई वस्त्र नहीं है, मुझे कोई वस्त्र दे दे तो मेरे शरीर में होने वाली जो पीड़ा है वह शांत हो जाए। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी, सब महापुरुष उसकी आवाज़ सुनकर एकदम शांत हो गए। वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ मंच के नज़दीक आ गया और कहने लगा, अरे कोई तो इतना दयालु हो कि परमात्मा के नाम से मुझे वस्त्र दे। जब उसने इस प्रकार कहा कि परमात्मा के नाम से मुझे कोई वस्त्र दे, तो कहते हैं सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने सारी सभा के मध्य अपना वस्त्र उतार कर उस गरीब को दे दिया। जैसे ही सद्गुरु महाराज ने अपना चोला अर्थात वस्त्र उतार कर उस गरीब को दिया, सारी सभा में बैठे संत सद्गुरु टेऊराम महाराज जी की ओर देखने लगे, क्योंकि सद्गुरु महाराज के अंग पर एक कोपिन अर्थात लंगोट पहनी हुई थी। उस मंच पर बैठे हुए सब संत महापुरुष अपने आसन से उठकर सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का अभिनंदन करने लगे। इतने में अचानक से स्वामी कंवरराम जी महाराज सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के नज़दीक गए और उन्हें अपने हृदय से लगा दिया। कहने लगे, तुम बड़े धन्य हो, इस गरीब की पुकार सुनकर तुमने बिना विचारे ही इस गरीब के तन को ढक दिया, तुम बड़े धन्य हो। तब सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज बड़े विनम्र भाव से कहने लगे, अरे महाराज, यह सब आप संतों की कृपा का प्रसाद ही है।
उनकी कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ वही मैंने इस गरीब को दिया है। इतने में और भी संत सद्गुरु महाराज के नज़दीक आकर कहने लगे, आपने जो कार्य किया है यह साधारण कार्य नहीं है, यह महानतम कार्य है। इतिहास सदा आपको नमन करेगा। ऐसे आचार्य उदार सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, जिनका हृदय सदैव दूसरों के हित के लिए ही कार्यरत रहता था, भारत की यात्रा पर आए। और भारत की यात्रा पर आने के पश्चात जब सद्गुरु महाराज मथुरा में गए तो मथुरा में सद्गुरु महाराज जी के एक मित्र का आश्रम था। सद्गुरु महाराज उस आश्रम पर रुके। उस आश्रम के जो व्यवस्थापक थे बड़े साधारण थे, अत्यधिक पैसे भी उनके पास नहीं थे, पर सद्गुरु महाराज जी के प्रति मित्रवत प्रेम था। इसलिए उन्होंने सद्गुरु महाराज जी का बड़े शान मान से स्वागत किया, सद्गुरु महाराज जी को अपने आश्रम पर रुकाया। कहते हैं एक दिन वह संत रात को विचार कर रहे थे, तभी अचानक से सद्गुरु महाराज उसके नज़दीक पहुँचे और पूछने लगे, क्या सोच रहे हो? वह कहने लगे, महाराज कुछ नहीं। पर अंतर्यामी गुरुदेव सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज सारी बात जान गए। उन्होंने अपने शिष्य को कहा, जाओ मेरे कमरे में जितने भी पैसे पड़े हैं लेकर आओ। वह संत सद्गुरु महाराज जी के कक्ष में गए और जो पैसे पड़े थे वह उठाकर ले आए। सद्गुरु महाराज ने वह सारे पैसे और जो अपने वस्त्र में भी जो पैसे थे वह सारे निकालकर उस संत जी के हाथ में दे दिए। वह संत कहने लगे, अरे महाराज यह आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पास मेहमान हैं, मुझे इन पैसों की आवश्यकता नहीं है। आप जैसा महापुरुष मुझ पर आशीर्वाद कर दे उतना ही काफ़ी है। तब सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी कहने लगे, मित्र भी कहते हो और मित्र से अपना दुख बांटते भी नहीं हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी स्थिति को नहीं समझता हूँ? मैं इतने संतों के साथ तुम्हारे पास आया हूँ, तुम सच्चे हृदय से हम सबकी सेवा कर रहे हो, क्या तुम्हें पैसों की आवश्यकता नहीं है? यह सारे पैसे तुम्हारे ही हैं। वह संत कहने लगे, नहीं महाराज, यह आपके हैं, आपके आश्रम पे इतनी सेवा होती है, लोगों को अन्न बांटा जाता है, आप वहाँ जाकर लगाइएगा। तब सद्गुरु महाराज कहने लगे, अच्छा इसका मतलब तुम इस आश्रम को मेरा नहीं बताते हो? क्या यह आश्रम मेरा नहीं है? क्या तुम मेरे नहीं हो? सद्गुरु महाराज जी की यह बातें सुनकर वह संत बड़े गदगद हो गए। कहने लगे, महाराज संत तो बहुत देखे, पर आप जैसा ज्ञानी महापुरुष, आप जैसा दानी महापुरुष जीवन में मिलना बड़ा दुर्लभ है। आपके सानिध्य में रहकर मैं धन्य हो गया और आप जैसे मित्र को पाकर आज मेरी मित्रता धन्य हो गई। ऐसे दयालु सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, जिनके जीवन की यह परंपरा रही कि उनके सानिध्य में जो भी आया उन सब का सद्गुरु महाराज ने पालन पोषण किया। उनके शरण में आने वालों के जीवन में जो कठिनाई आती थी, सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी अपनी कृपा से दूर कर देते थे। ऐसे परम वंदनीय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, जिनकी यह परंपरा है कि उनके द्वार पर जो भी आता है कभी खाली नहीं जाता है। श्री अमरापुर स्थान का यह विचित्र चित्रण देखिए, जहाँ अभी तक सद्गुरु महाराज जी के द्वारा चलाया गया भोजन और भजन का भंडारा निरंतर अभी तक चलता आ रहा है। ऐसे परम वंदनीय आचार्य दयालु सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।